हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे हिंदी आलोचना का विकास पार्ट 11 यानी 11। चलिए देखते हैं अपने नए समीक्षक और नई समीक्षाएं। ठीक है, ध्यान दें, हमारे अगले समीक्षक हैं केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह जी की समीक्षा है आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान। कौन सी? आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान। फिर है कल्पना और छायावाद। कल्पना और छायावाद। फिर है मेरे समय के शब्द। मेरे समय के शब्द। ये सभी किसकी समीक्षाएं हैं? तो ध्यान रखें, केदारनाथ सिंह जी की। एक बार फिर से सुनेंगे, गौर करें दोस्तों। केदारनाथ सिंह, इनकी समीक्षा है आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान। फिर है कल्पना और छायावाद। कल्पना और छायावाद। फिर है मेरे समय के शब्द। मेरे समय के शब्द। ध्यान रखें। अगले समीक्षक हैं विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र जी की समीक्षा है, ध्यान दें, अज्ञे वन का छंद। अज्ञे वन का छंद। फिर है आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा। समष्टिमय व्यक्तित्व। पूरा नाम है दोस्तों आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा, समष्टिमय व्यक्तित्व। ठीक है, ध्यान रखें। फिर है साहित्य के सरोकार। साहित्य के सरोकार। फिर है रीति विज्ञान। रीति विज्ञान। फिर साहित्य का प्रयोजन। साहित्य का प्रयोजन। तो ये सभी क्या है? ध्यान रखें, विद्यानिवास मिश्र जी की समीक्षाएं हैं। एक बार फिर से सुनेंगे, गौर करेंगे दोस्तों। विद्यानिवास मिश्र, इनकी समीक्षाएं हैं अज्ञे वन का छंद। ठीक है, अज्ञे वन का छंद। फिर है आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा, समष्टिमय व्यक्तित्व। ठीक है, फिर है साहित्य के सरोकार। इंपॉर्टेंट है, साहित्य के सरोकार। फिर रीति विज्ञान। रीति विज्ञान। फिर है साहित्य का प्रयोजन। साहित्य का प्रयोजन। ये सभी समीक्षाएं हैं विद्यानिवास मिश्र जी की। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गौर करेंगे। अगले समीक्षक हैं नित्यानंद तिवारी। नित्यानंद तिवारी, इनकी समीक्षाएं हैं आधुनिक हिंदी साहित्य और इतिहास बोध। आधुनिक हिंदी साहित्य और इतिहास बोध। फिर है दोस्तों सृजनशीलता का संकट। सृजनशीलता का संकट। तो ध्यान रखें नित्यानंद तिवारी जी की समीक्षाओं को। एक बार फिर से सुनेंगे, गौर करेंगे दोस्तों। नित्यानंद तिवारी, इनकी समीक्षाएं हैं आधुनिक हिंदी साहित्य और इतिहास बोध। फिर है सृजनशीलता का संकट। सृजनशीलता का संकट। ठीक है, ध्यान रखें। और नित्यानंद तिवारी जी कैसे समीक्षक हैं? नए समीक्षक हैं। ठीक है, अगले समीक्षक हैं, ध्यान रखें, अरुण कमल। अरुण कमल जी की समीक्षाएं हैं, ध्यान दें, गोलमेज। कौन सी? गोलमेज। फिर है कथोपकथन। कथोपकथन। फिर है कविता और समय। कविता और समय। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे अरुण कमल जी की समीक्षाओं को। तो ध्यान दें, गोलमेज, कथोपकथन, कविता और समय। गोलमेज, कथोपकथन, कविता और समय। ये सभी अरुण कमल जी की समीक्षाएं हैं, ध्यान रखें। अगले समीक्षक हैं, ध्यान देंगे दोस्तों, कौन है? सुधीर पचौरी। सुधीर पचौरी, इनकी समीक्षाएं हैं, ध्यान दें, अध्यय गद्य विदास। अध्यय गद्य विदास। फिर है देरिदा विखंडन की सैद्धांतिकी। क्या नाम है? देरिदा विखंडन की सैद्धांतिकी। फिर है उत्तर यथार्थवाद। उत्तर यथार्थवाद। फिर है उत्तर आधुनिक साहित्य विमर्श। उत्तर आधुनिक साहित्य विमर्श। एक बार फिर से सुनेंगे,
सुधीर पचौरी जी की समीक्षाएं हैं, ध्यान दें। अध्यय गद्य विदास, अध्यय गद्य विदास। फिर है देरिदा विखंडन की सैद्धांतिकी, देरिदा विखंडन की सैद्धांतिकी। देरिदा यानी जॉक देरिदा, ठीक है, ये नाम है इनका पूरा, ठीक। तो ध्यान रखें, देरिदा विखंडन की सैद्धांतिकी किसकी समीक्षा है? सुधीर पचौरी की। फिर है दोस्तों उत्तर यथार्थवाद, उत्तर यथार्थवाद। फिर है उत्तर आधुनिक साहित्य विमर्श, उत्तर आधुनिक साहित्य विमर्श किसकी समीक्षा है? सुधीर पचौरी की, ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे सुधीर पचौरी की अन्य समीक्षाओं पर, ध्यान दें। उत्तर आधुनिक समय और मार्क्सवाद, क्या नाम है समीक्षा का? उत्तर आधुनिक समय और मार्क्सवाद, ठीक है। फिर है निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा और उत्तर उपनिवेशवाद, निर्मल वर्मा और उत्तर उपनिवेशवाद। फिर है दोस्तों आलोचना से आगे, आलोचना से आगे। फिर है हिंदुत्व और उत्तर आधुनिकता, हिंदुत्व और उत्तर आधुनिकता। तो ये सभी किसकी आलोचनाएं हैं? सुधीर पचौरी की, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, एक बार फिर से सुने, गौर करेंगे दोस्तों सुधीर पचौरी जी की आलोचनाओं पर, ध्यान दें। उत्तर आधुनिक समय और मार्क्सवाद आलोचना है यानी समीक्षा है, ठीक है। कौन सी? उत्तर आधुनिक समय और मार्क्सवाद। फिर है निर्मल वर्मा और उत्तर उपनिवेशवाद, निर्मल वर्मा और उत्तर उपनिवेशवाद। फिर है दोस्तों आलोचना से आगे, आलोचना से आगे। फिर है हिंदुत्व और उत्तर आधुनिकता, हिंदुत्व और उत्तर आधुनिकता। ये सभी किसकी आलोचनाएं हैं? तो ध्यान रखें, ये सभी समीक्षाएं हैं किसकी? सुधीर पचौरी जी की। तो ध्यान रखेंगे, गौर करेंगे दोस्तों। अगले समीक्षक हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल। कौन? पुरुषोत्तम अग्रवाल। इनकी समीक्षा है, ध्यान दें, अकथ कहानी प्रेम की, अकथ कहानी प्रेम की, ठीक है। कबीर की कविता और उनका समय, पूरा नाम है ये, क्या नाम है? अकथ कहानी, अकथ यानी अनकही, ठीक। अकथ कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय कब आई? 2010 में आई हुई समीक्षा है पुरुषोत्तम अग्रवाल जी की। फिर है तीसरा सुख, तीसरा रुख, सुख नहीं रुख, तीसरा रुख, ठीक। फिर है कोलाज, कोलाज अशोक वाजपेयी, ठीक है, कोलाज अशोक वाजपेयी, ठीक है, 2012, ठीक। ध्यान रखेंगे, एक बार फिर से सुने दोस्तों, ध्यान दें पुरुषोत्तम अग्रवाल जी की समीक्षाओं पर। इनकी समीक्षाएं हैं अकथ कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय कब आई? 2010 ईस्वी में। फिर आई तीसरा रुख, तीसरा रुख। फिर आई कोलाज अशोक वाजपेयी, कोलाज अशोक वाजपेयी, ये कब आई? 2012 ईस्वी में, 2012 ईस्वी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, गौर करेंगे। अगले समीक्षक हैं रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जी। इनकी समीक्षाएं हैं काव्य की भूमिका, इंपॉर्टेंट है, रामधारी सिंह दिनकर की समीक्षाएं। तो ध्यान से सुने, काव्य की भूमिका, ये भी एक समीक्षा है। फिर है पंत प्रसाद और मैथिली शरण, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। पंत प्रसाद और मैथिली शरण किसकी समीक्षा है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। फिर है दोस्तों शुद्ध कविता की खोज, कौन सी? शुद्ध कविता की खोज किसकी समीक्षा है? रामधारी सिंह दिनकर जी की समीक्षा है शुद्ध कविता की खोज, ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से सुने रामधारी सिंह दिनकर जी की समीक्षाओं को, गौर करें। काव्य की भूमिका, फिर है पंत प्रसाद और मैथिली शरण, फिर है शुद्ध कविता की खोज। तो ये सभी क्या हैं? समीक्षाएं हैं किसकी? रामधारी सिंह दिनकर जी की। तो ध्यान रखेंगे, गौर करेंगे दोस्तों। डॉक्टर रामकमल राय, डॉक्टर रामकमल राय, इनकी समीक्षा है नरेश मेहता कविता की ऊर्ध्व यात्रा, ठीक है। क्या है?
डॉक्टर रामकमल राय जी की समीक्षा है नरेश मेहता कविता की उर्दू यात्रा। ठीक है, फिर है हिंदी कविता का वैयक्तिक परिप्रेक्ष्य, इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक बार फिर से सुने, हिंदी कविता का वैयक्तिक परिप्रेक्ष्य। फिर है अज्ञेय, अज्ञेय सृजन और संघर्ष, अज्ञेय सृजन और संघर्ष। ठीक, एक बार फिर से सुनेंगे, गौर करिए दोस्तों डॉक्टर रामकमल राय जी की समीक्षा पर। इनकी समीक्षा है नरेश मेहता कविता की उर्दू यात्रा। ठीक है, फिर है हिंदी कविता का वैयक्तिक परिप्रेक्ष्य। ठीक, फिर है अज्ञेय सृजन और संघर्ष, अज्ञेय सृजन और संघर्ष। ये सभी समीक्षाएं हैं डॉक्टर रामकमल राय जी की, ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे, अगले समीक्षक हैं, नए समीक्षक हैं अपूर्वानंद। इनकी समीक्षाएं हैं साहित्य का एकांत, साहित्य का एकांत। फिर है सुंदर का स्वप्न, सुंदर का स्वप्न। फिर है विष्णु खरे। ठीक है, अपूर्वानंद जी की कौन सी समीक्षाएं हैं? साहित्य का एकांत, फिर है सुंदर का स्वप्न, फिर है विष्णु खरे। विष्णु खरे जी की समीक्षाएं हैं, ध्यान दें, आलोचना की पहली किताब, आलोचना की पहली किताब। ठीक है, किसकी समीक्षा है? विष्णु खरे जी की। क्या नाम है? आलोचना की पहली किताब। ठीक है, और विष्णु खरे कैसे समीक्षक हैं? तो ध्यान रखें, नए समीक्षक हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, चंद्रवली सिंह जी अगले समीक्षक हैं, चंद्रवली सिंह जी। इनकी समीक्षाएं हैं आलोचना का जनपक्ष, आलोचना का जनपक्ष। फिर है लोक दृष्टि और हिंदी साहित्य, लोक दृष्टि और हिंदी साहित्य। एक बार फिर से सुने, गौर करेंगे दोस्तों चंद्रवली सिंह जी की समीक्षाओं पर। इनकी समीक्षाएं हैं आलोचना का जनपक्ष, फिर है लोक दृष्टि और हिंदी साहित्य, आलोचना का जनपक्ष, लोक दृष्टि और हिंदी साहित्य। ठीक है, चंद्रवली सिंह जी की समीक्षाएं हैं, तो ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों, अगले समीक्षक हैं कौन? बलदेव वंशी, बलदेव वंशी, जिनकी समीक्षाएं हैं आधुनिक हिंदी कविता में विचार, आधुनिक हिंदी कविता में विचार। फिर है दादू जीवन दर्शन, दादू जीवन दर्शन। फिर है कबीर की चिंता, कबीर की चिंता। फिर है लंबी कविताएं वैचारिक सरोकार, लंबी कविताएं वैचारिक सरोकार। एक बार फिर से सुनेंगे दोस्तों, बलदेव वंशी जी की समीक्षाएं कौन सी हैं? आधुनिक हिंदी कविता में विचार। ठीक है, फिर है दादू जीवन दर्शन, फिर है कबीर की चिंता, कबीर की चिंता इंपॉर्टेंट है। फिर है लंबी कविताएं वैचारिक सरोकार, लंबी कविताएं वैचारिक सरोकार। किसकी समीक्षाएं हैं ये सभी? बलदेव वंशी जी की, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। गौर करना दोस्तों, अब हम बात करेंगे स्त्री विमर्श, स्त्री विमर्श से संबंधित आलोचना। तो देखते हैं दोस्तों, ठीक है, हिंदी साहित्य की प्रमुख महिला आलोचकों को, किसे? हिंदी साहित्य की प्रमुख महिला आलोचकों को। तो ध्यान से सुनेंगे, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है, तो ध्यान से सुने दोस्तों। गौर करेंगे प्रभा खेतान जी, प्रभा खेतान, ठीक है, इनकी समीक्षा है उपनिवेश में स्त्री, उपनिवेश में स्त्री। किसकी समीक्षा है? प्रभा खेतान जी की। फिर है अलबेयर कामू वह पहला आदमी, अलबेयर कामू वह पहला आदमी। ठीक है, दो समीक्षाएं हैं इनकी, कौन कौन सी? उपनिवेश में स्त्री, फिर है अलबेयर कामू वह पहला आदमी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगले
अगली आलोचक हैं महिला आलोचक अनामिका जी। इनकी समीक्षा है यानी आलोचना है। ध्यान दें, स्त्रीत्व के मानचित्र, स्त्रीत्व के मानचित्र। फिर है उत्तर गाथा, उत्तर गाथा। फिर है मौसम बदलने की आहट, मौसम बदलने की आहट होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अनामिका जी की आलोचना है कौन सी, ध्यान दें, एक बार फिर से सुने। स्त्रीत्व का मानचित्र, उत्तर गाथा, मौसम बदलने की आहट। ये आहट होगा दोस्तों, आहत नहीं होगा, स्पेलिंग एरर है। फिर है मन मांझने की जरूरत, मन मांझने की जरूरत। फिर है स्त्री विमर्श का लोक पक्ष, स्त्री विमर्श का लोक पक्ष। ठीक है, तो ध्यान रखें, एक बार फिर से सुन ले, गौर करें दोस्तों। अनामिका की आलोचना है स्त्रीत्व का मानचित्र, उत्तर गाथा, फिर है मौसम बदलने की आहट, फिर है मन मांझने की जरूरत, फिर है स्त्री विमर्श का लोक पक्ष। ठीक है, ये सभी क्या है, ये अनामिका जी की आलोचनाएं हैं। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगली आलोचक हैं कौन, मृणाल पांडे। मृणाल पांडे, इनकी आलोचना है परिधि पर स्त्री, परिधि पर स्त्री। फिर है स्त्री लंबा सफर, स्त्री लंबा सफर कब आई, 2012 ईस्वी में। किसकी आलोचना है, मृणाल पांडे जी की। ठीक है, और कैसी मृणाल पांडे जी कैसी आलोचक हैं, तो स्त्री विमर्श की आलोचक हैं, ध्यान रखें। फिर है स्त्री, स्त्री देश की राजनीति से देह की राजनीति तक, इंपॉर्टेंट है, स्त्री देश की राजनीति से देह की राजनीति तक। ठीक, फिर है ओ उब्बरी, ओ उब्बरी। ठीक है, ध्यान दें, भारतीय स्त्री का प्रजनन और यौन जीवन, इससे संबंधित आलोचना है ओ उब्बरी। ठीक है, तो ध्यान रखें, भारतीय स्त्री का प्रजनन और यौन जीवन से संबंधित आलोचना है, किसकी है, मृणाल पांडे जी की। फिर है जहां औरतें गढ़ी जाती हैं, जहां औरतें गढ़ी जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, एक बार फिर से सुनेंगे, गौर करें दोस्तों। मृणाल पांडे जी की आलोचना है, ध्यान दें, परिधि पर स्त्री, परिधि पर स्त्री। फिर है स्त्री लंबा सफर, स्त्री लंबा सफर 2012 ईस्वी। फिर है स्त्री देश की राजनीति से देह की राजनीति तक। फिर है ओ उब्बरी, ओ उब्बरी भारतीय स्त्री का प्रजनन और यौन जीवन। फिर है दोस्तों जहां औरतें गढ़ी जाती हैं, जहां औरतें गढ़ी जाती हैं। तो ये सभी आलोचनाएं हैं किसकी, मृणाल पांडे जी की, ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों, अगली आलोचक है कात्यायनी जी। कौन, कात्यायनी जी। इनकी आलोचना है दुर्ग द्वार पर दस्तक, दुर्ग द्वार पर दस्तक, किसकी आलोचना है, कात्यायनी जी की। फिर है कमला सिंघवी, कमला सिंघवी। ठीक है, सिंघवी नहीं होगा, सिंघवी होगा। ठीक है, सिंघवी, स्पेलिंग एरर है, तो ध्यान से सुने, कमला सिंघवी। इनकी आलोचना है आधुनिक परिवेश में स्त्री, आधुनिक परिवेश में स्त्री कब आई दोस्तों, 2011 ईस्वी में। ठीक है, एक बार फिर से सुने, कात्यायनी जी की आलोचना है दुर्ग द्वार पर दस्तक और कमला सिंघवी जी की आलोचना है आधुनिक परिवेश में स्त्री 2011 ईस्वी। ठीक है, ध्यान रखें। अगली स्त्री आलोचक हैं, ध्यान दें, दिव्या जैन, दिव्या जैन। इनकी आलोचना है हव्वा की बेटी, किसकी बेटी, हव्वा की बेटी। ठीक है, ये किसकी आलोचना है, दिव्या जैन की, ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों, शमा शर्मा, शमा शर्मा। इनकी आलोचना है सती का समय, सती का समय। फिर है स्त्रीत्ववादी विमर्श समाज और साहित्य, क्या नाम है, स्त्रीत्ववादी विमर्श समाज और साहित्य। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे दोस्तों, गौर करेंगे,
क्षमा शर्मा जी की आलोचना है सती का समय, सती का समय। फिर है स्त्रीत्ववादी विमर्श समाज और साहित्य, स्त्रीत्ववादी विमर्श समाज और साहित्य। ठीक है, किसकी आलोचनाएं हैं? क्षमा शर्मा की। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगली समीक्षक हैं, ध्यान दें, नाशिरा शर्मा जी, इनकी आलोचना है औरत के लिए औरत। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, औरत के लिए औरत, किसकी समीक्षा है? नाशिरा शर्मा जी की। फिर है मैत्रेयी पुष्पा जी की आलोचना है खुली खिड़कियां। इंपॉर्टेंट है, खुली खिड़कियां किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा जी की आलोचना है। फिर है सुनो मालिक सुनो, किसकी आलोचना है? मैत्रेयी पुष्पा जी की। फिर है तब्दील निगाहें 2012 ईस्वी। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे, ध्यान दे दोस्तों। नाशिरा शर्मा जी, इनकी आलोचना है औरत के लिए औरत। फिर है मैत्रेयी पुष्पा जी की आलोचना है खुली खिड़कियां। कौन सी? खुली खिड़कियां। फिर है सुनो मालिक सुनो। फिर है तब्दील निगाहें 2012 में आई हुई आलोचना है मैत्रेयी पुष्पा जी की। तो ध्यान रखेंगे। अगली समीक्षक हैं, ध्यान दें, राधा कुमार जी की समीक्षाएं हैं स्त्री संघर्ष का इतिहास। किसकी समीक्षा है? किसकी आलोचना है? राधा कुमार जी की। फिर है रमणीका गुप्ता जी की आलोचना है स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास। किसकी आलोचना है? रमणीका गुप्ता जी की। गौर करेंगे दोस्तों, अगली आलोचक हैं रोहिणी अग्रवाल। इनकी आलोचना है स्त्री लेखन स्वप्न और संकल्प। क्या है? स्त्री लेखन स्वप्न और संकल्प। फिर है रोहिणी अग्रवाल जी की अगली आलोचना इतिवृत्त की सचेतना और स्वरूप। फिर है समकालीन कथा साहित्य सरहदें और सरोकार। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे, ध्यान दे दोस्तों। रोहिणी अग्रवाल जी की समीक्षाएं हैं। कौन सी? स्त्री लेखन स्वप्न और संकल्प। फिर है इतिवृत्त की सचेतना और स्वरूप। फिर है समकालीन कथा साहित्य सरहदें और सरोकार। किसकी आलोचनाएं हैं? रोहिणी अग्रवाल जी की। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगले आलोचक हैं, कौन है? ध्यान दें, नूतन सिन्हा जी की आलोचना है। ठीक है, कौन सी? सांप्रदायिक दंगे और नारी। तो कुछ ऐसे पुरुष व्यक्ति भी हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने स्त्री विमर्श पर आलोचनाएं की हैं। ठीक, जिनमें से एक है नूतन सिन्हा। ठीक है, ये खैर नूतन सिन्हा एक स्त्री हैं। आगे हम पढ़ेंगे पुरुष आलोचकों के बारे में। ठीक, अभी सुने, नूतन सिन्हा स्त्री है ये, ध्यान दें। इनकी आलोचना है सांप्रदायिक दंगे और नारी। फिर है ममता कालिया जी की समीक्षाएं हैं खांटी घरेलू औरतें। ठीक है, तो ध्यान रखिए दोस्तों। गौर करेंगे दोस्तों, अगले समीक्षक हैं कौन? गीता श्री। इनकी समीक्षाएं हैं कौन सी? ध्यान दें, नागपाश में स्त्री आलोचना है ये गीता श्री जी की। फिर है सपनों की मंडी। फिर है स्त्री आकांक्षा के मानचित्र। एक बार फिर से सुने,
गौर करेंगे, गीता श्री जी की आलोचनाएं हैं। कौन सी? नागपाश में स्त्री, नागपाश में स्त्री। फिर है सपनों की मंडी, सपनों की मंडी। फिर है स्त्री आकांक्षा के मानचित्र, स्त्री आकांक्षा के मानचित्र। किसकी आलोचना है? गीता श्री जी की। गौर करेंगे दोस्तों, अगली आलोचक हैं इलीना सेन। कौन? इलीना सेन। इनकी आलोचना है संघर्ष के बीच, संघर्ष के बीज। क्या है? संघर्ष के बीच, संघर्ष के बीज। किसकी आलोचना है? इलीना सेन जी की। फिर है मनीषा, मनीषा जी की आलोचना है हम सभ्य औरतें, हम सभ्य औरतें। फिर है और औरत अंग, और औरत अंग। ठीक है, क्या है? मनीषा जी की आलोचना है हम सभ्य औरतें। फिर है औरत अंग, औरत अंग। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगली महिला आलोचक हैं, ध्यान दें, सरला माहेश्वरी। सरला माहेश्वरी जी की आलोचना है नारी प्रश्न, नारी प्रश्न। फिर है समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। ये दोनों आलोचनाएं हैं किसकी? सरला माहेश्वरी जी की। फिर है रंजना अरगड़े, रंजना अरगड़े। इनकी आलोचना है कवियों का कवि शमशेर, कवियों का कवि शमशेर। किसकी आलोचना है? रंजना अरगड़े जी की आलोचना है। गौर करेंगे दोस्तों, अगली आलोचक हैं निर्मला जैन, निर्मला जैन। इनकी आलोचना है रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र। फिर है कविता का प्रति संसार, कविता का प्रति संसार। फिर है हिंदी आलोचना की 20वीं सदी, हिंदी आलोचना की 20वीं सदी। एक बार फिर से सुने, निर्मला जैन। इनकी आलोचनाएं हैं रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र। फिर है कविता का प्रति संसार, कविता का प्रति संसार। फिर है दोस्तों हिंदी आलोचना की 20वीं सदी, हिंदी आलोचना की 20वीं सदी। ठीक है, ये सभी आलोचनाएं किसकी हैं? निर्मला जैन जी की। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। ध्यान दें, अगले हैं हिंदी के प्रमुख स्त्रीवादी आलोचक, हिंदी के प्रमुख स्त्रीवादी पुरुष आलोचक। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें, गौर करें। राजेंद्र यादव, यहां से प्रश्न बनने की ज्यादा संभावना है, तो ध्यान दें। राजेंद्र यादव जी, इनकी आलोचना है आदमी की निगाह में औरत, आदमी की निगाह में औरत। ठीक है, फिर है औरत उत्तर कथा, औरत उत्तर कथा। फिर है अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य, अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य। किसकी आलोचनाएं हैं ये सभी? राजेंद्र यादव जी की। एक बार फिर से सुने, ध्यान देंगे दोस्तों। राजेंद्र यादव जी की आलोचनाएं हैं आदमी की निगाह में औरत, आदमी की निगाह में औरत। फिर है औरत उत्तर कथा, औरत उत्तर कथा। फिर है अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य, अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य। ये सभी राजेंद्र यादव जी की आलोचनाएं हैं। अगले आलोचक हैं अरविंद जैन। अरविंद जैन जी की आलोचनाएं हैं औरत होने की सजा, औरत होने की सजा। फिर है बचपन से बलात्कार, बचपन से बलात्कार। फिर है औरत अस्तित्व और अस्मिता, औरत अस्तित्व और अस्मिता। ये सभी आलोचनाएं हैं अरविंद जैन जी की। एक बार फिर से सुने, ध्यान देंगे दोस्तों। अरविंद जैन जी की समीक्षाएं हैं औरत होने की सजा, औरत होने की सजा। फिर है बचपन से बलात्कार, बचपन से बलात्कार। फिर है औरत अस्तित्व और अस्मिता, औरत अस्तित्व और अस्मिता। ये किसकी आलोचनाएं हैं? अरविंद जैन जी की। अगले आलोचक हैं दोस्तों सुधीर पचौरी।
सुधीर पचूरी नहीं है, सुधीर पचौरी होंगे, जिनकी आलोचना है नारी देह के विमर्श। नारी देह के विमर्श किसकी आलोचना है? सुधीर पचौरी की। फिर है उपेंद्र नाथ अश्क जी। उपेंद्र नाथ अश्क जी की आलोचना है अधीन जमीन। अधीन जमीन किसकी है? उपेंद्र नाथ अश्क जी की आलोचना है। तो गौर करेंगे दोस्तों, जगदीश्वर चतुर्वेदी। जगदीश्वर चतुर्वेदी जी की आलोचना है कौन सी? स्त्रीवादी साहित्य विमर्श। स्त्रीवादी साहित्य विमर्श किसकी है? जगदीश्वर चतुर्वेदी जी की आलोचना है। फिर है दोस्तों दुष्यंत। दुष्यंत जी की आलोचना है, ध्यान दें, दुष्यंत कुमार, ठीक है, इनकी आलोचना है स्त्रियां पर्दे से प्रजातंत्र तक। स्त्रियां पर्दे से प्रजातंत्र तक कब आई आलोचना? 2012 ईस्वी में। किसकी आलोचना है? दुष्यंत कुमार जी की आलोचना है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि पुरुषों ने स्त्रियों के पक्ष में लिखा है, ठीक है, क्योंकि हमारा भारतीय समाज बहुत ही संकीर्ण मानसिकता वाला समाज है, जहां पर पुरुषोत्तात्मक सोच हावी हो रखी है पुरुषों के दिमाग में, ठीक है, और पुरुषों के ही नहीं स्त्रियों के भी, ठीक। लेकिन अगर ऐसी स्थिति में अगर पुरुष स्त्रियों के बारे में लिख रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत ही सराहनीय बात है और बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। और मुझे लगता है कि यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा, इसलिए आप पुरुषों वाली जो स्त्रीवादी आलोचनाएं हैं उन्हें आप अच्छे से समझ लें, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।